नमस्कार साथियों, मैं जय नारायण पांडे मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर शिक्षा विभाग के लोक सेवक अपनी ई सेवा पुस्तिका का अवलोकन, संशोधन एवं अद्यतन कैसे करें, इस वीडियो श्रृंखला के चौथे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इससे पहले इस श्रृंखला के तृतीय पार्ट का जो वीडियो था, तीसरे भाग का जो वीडियो था कि लोक सेवकों की ई सर्विस बुक के अपडेशन की प्रक्रिया में प्राचार्य एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा कौन कौन सी कार्यवाही की जानी है, इस संबंध में मैंने विस्तार से आपको पिछले वीडियो के पार्ट नंबर 3 में विस्तार पूर्वक आपको समझाया गया था। 5 मई 2021 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक 1289 के तहत ये आदेश जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें संकुल प्राचार्य एवं या कार्यालय प्रमुख द्वारा कौन कौन सी कार्यवाही की जानी है, इस बारे में मैंने विस्तार से आपसे चर्चा की थी। और वीडियो के पार्ट 3 में इस आदेश की कंडिका 3 एवं 4 एवं 5 के संबंध में मैंने विस्तार से आपसे चर्चा की थी। आज का वीडियो इसके आगे हमारे सम्मानित संकुल प्राचार्यों को मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल में अपने समस्त कर्मचारियों की ई सर्विस बुक को अपडेट करने की प्रक्रिया के तहत आगे कौन सी कार्यवाही करनी है, इस पर आज मैं अपनी चर्चा करूंगा। तो आज की चर्चा का जो प्रमुख बिंदु है, जो प्रमुख जो इसके पॉइंट्स हैं, वो है परिशिष्ट 2 पर जो इस आदेश में दिया गया है कि परिशिष्ट 2 में एम्प्लॉई से संबंधित जो फील्ड्स हैं, वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें सभी संकुल प्राचार्यों को अपने कर्मचारियों को अपडेट करना है। उसमें ये नाम, हिंदी में नाम, वैवाहिक स्थिति, फोटो अपलोड करना, शैक्षणिक योग्यता, नवीन प्रशिक्षण, नॉमिनेशन डिटेल, गंभीर बीमारी, अवार्ड, संस्था में संशोधन, पदनाम में संशोधन, जो रेगुलर एम्प्लॉई के लिए है, और अपने जो अध्यापक संवर्ग और सम्मानीय इसमें जो अपने उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक हैं, उनके उसमें उनका जो डिजिग्नेशन है वो स्वतः इसके पहले जो उनका आदेश जारी हुआ था उसके तहत उनका स्वतः पदनाम परिवर्तित वहाँ पर दिखेगा। विषय में संशोधन आदि इन फील्ड्स पर चर्चा हम आज करेंगे। और मैं सभी सम्मानीय संकुल प्राचार्यों से निवेदन करूंगा कि आपको किसी भी कर्मचारी का चाहे तो आवेदन मिला हो या ना मिला हो, आपको अपने संकुल अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी की ई सर्विस बुक को अपडेट करना है। तो प्रथम चरण में आपने अपने कर्मचारियों को अपडेट कर लिया कि आपकी संस्था में कितने कर्मचारी हैं, जिसका विस्तृत वर्णन मैंने वीडियो के पार्ट 3 में बताया था कि जो एम्प्लॉई डेथ है, रिजिग्नेशन है या रिटायर हो गए, उनको आपने फिनिश कर दिया, रिमूव कर दिया। अब इसके बाद जो शेष बचे एम्प्लॉई हैं, उनकी ई सर्विस बुक का अपडेशन किस प्रकार से करेंगे, जो प्रत्येक संकुल प्राचार्य को करना ही है, उस प्रक्रिया को मैं ऑनलाइन आपसे शेयर करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहला काम जो मैंने बार बार आपको समझाया, इस काम के लिए सबसे पहले आपको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ये विंडो दिखेगी,
इस विंडो के बाद में ये आपका विंडो दिखेगी, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं इसमें। इन मॉड्यूल्स पर आप अपने लॉगिन और आईडी और पासवर्ड के अधिकार से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले पहुंचना है, जो मैंने बार बार समझाया है, आपको ई सर्विस बुक में इस बार पहुंचना है। ई सर्विस बुक ये आपका ऊपर से थर्ड रो में बिफोर लास्ट, अंतिम के पहले है ये ई सर्विस बुक। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा। आपको यहाँ पर अपडेट ई सर्विस बुक पर क्लिक करना है। मैं रिपीट करूँगा, आपको सीधा यहाँ पर अपडेट ई सर्विस बुक में क्लिक करना होगा, जिसमें अपडेट वेरीफाइड सर्विस बुक का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो दिखेगी, जिसमें आपके संकुल के अंतर्गत कार्यरत समस्त कर्मचारियों की वेरीफाइड सर्विस बुक, जिनकी सर्विस बुक वेरीफाइड है, उनका नाम आपको दिखेगा। इनमें से किसी भी नाम के यूनिक आईडी में आप अपने माउस का कर्सर ले जाएंगे तो हाथ का पंजा बन जाएगा, और उस पर क्लिक करके आप उसमें वांछित संशोधन, जिन मॉड्यूल को ओपन कर रखा है राज्य सरकार ने, उन मॉड्यूल पर आप संशोधन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया किसी एक एम्प्लॉय पर। ये एम्प्लॉय पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मॉड्यूल्स हैं। इस चीज़ को जरा ध्यान से आप समझेंगे। ये मॉड्यूल्स हैं सत्यापित सेवा पुस्तिका की प्रविष्टिका, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने मॉड्यूल्स में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसकी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, अभिरुचि, गंभीर बीमारी हो गया, पुरस्कार, प्रशिक्षण, नामांकन, वार्षिक वेतन वृद्धि, विशेष वेतन वृद्धि, वेतन संबंधी और पदोन्नति संबंधी, अनुशासनात्मक कार्यवाही, विशेष अवकाश, इतने मॉड्यूल पर आपको हर एम्प्लॉय पर काम करना ही है। मैं रिपीट करूंगा, हर एम्प्लॉय के यूनिक आईडी पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इतने ऑप्शन संशोधन के लिए दिखेंगे। उसने आवेदन दिया है या नहीं दिया, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एम्प्लॉय ने आवेदन दिया हो या नहीं दिया हो, दोनों स्थितियों में आपको यहाँ पर मूव करना है। और अगर आवेदन दिया है तो उसको उसके मूल अभिलेख से मिलान करके वेरीफाई करना है, और अगर आवेदन नहीं दिया हुआ है तो ये मान करके कि इसकी जो जानकारी एजुकेशन पोर्टल में इस सर्विस बुक मॉड्यूल पर जो दर्ज है वो बिल्कुल सही है, उसको भी आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए हम इसमें से एक मॉड्यूल के बारे में देखते हैं कि ये मॉड्यूल किस तरीके से ओपन होगा। मान लीजिए व्यक्तिगत जानकारी की हम बात करें तो व्यक्तिगत जानकारी पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें से आपको ये पूरा दिखेगा। इसका अवलोकन करने के बाद आपको जो भी इसके मूल अभिलेख हैं उन मूल अभिलेखों से मिलान करके इसमें संशोधन करना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि इसमें प्रथम नियुक्ति का विवरण और वर्तमान नियुक्ति का विवरण जो ये आपको दिख रहा है सामने, ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट डिटेल, ये जो आपका ये है, और फर्स्ट अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये है। आदेश क्रमांक हो गया, डिजिग्नेशन टाइप हो गया, और अपॉइंटमेंट फर्स्ट अपॉइंटमेंट डिजिग्नेशन हो गया, विषय हो गया। इसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। इसके बाद में वर्तमान जो पद है उसका, हमारे जो एम्प्लॉय हैं उन एम्प्लॉयज़ का जो वर्तमान पद है ये भी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में धारित पद का जो विवरण है वो यहाँ पर आपको सारी फील्ड दिखेंगी। तो उनका यहाँ पर अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया, और ये सब सारी चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पर आपको उनके सारे जो ये फील्ड्स हैं उनसे रिलेटेड ये आपको बहुत ही ध्यान से
भरने हैं और इन फील्ड को भरने के पहले इनके मूल जो सर्विस बुक है, जो मूल अभिलेख है, वहाँ से इसको मिलान करना आपको नहीं भूलना। और इसके बाद में आपको यहाँ पर लास्ट में व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करने में, आपका जो संबंधित कर्मचारी जिसका मॉड्यूल आपने खोला हुआ है, वो ओपन किया हुआ है, उसकी जानकारी अपडेट हो जाएगी। तो साथियों, ये बात थी जो पहला अपना मॉड्यूल था जिस पर आप संशोधन कर सकते थे। इसी प्रकार शैक्षणिक योग्यता, अभिरुचि, गंभीर बीमारी, पुरस्कार आदि का विवरण भी संबंधित कर्मचारी का आप अपडेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शैक्षणिक योग्यता या अभिरुचि पर अगर हम जाएं तो इस तरीके का आपको मॉड्यूल दिखेगा और इस मॉड्यूल में आपको वांछित जानकारी भर करके और जो भी स्क्रीन में निर्देश लिखे हुए हैं, बहुत ही स्पष्ट निर्देश है जिनको पढ़ करके बड़ी आसानी से आप इसको समझ और आत्मसात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे मॉड्यूल में आपको पहुंच करके नामांकन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, नामांकन जरूर उसके सर्विस बुक से मिला करके इस नामांकन का जो मॉड्यूल है इसको भी अपडेट कर लें। और इसके बाद में आपका जो अगला मॉड्यूल है वार्षिक वेतन वृद्धि, विशेष वेतन वृद्धि, वरिष्ठ पदोन्नति संबंधी जो विवरण है, अगर आप उसमें क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये सारे मॉड्यूल्स को आपको एम्प्लॉय ने आवेदन दिया है या नहीं दिया, मैं फिर रिपीट करूंगा, इसे दोहराऊंगा, एम्प्लॉय ने आवेदन दिया है या नहीं दिया है, आपको इन मॉड्यूल्स पर हर एम्प्लॉय को क्लिक कर उसके मूल अभिलेख से मिलान कर प्रत्येक कर्मचारी जो आपके संकुल में कार्यरत है, आपको उसके सारे मॉड्यूल्स को अपडेट करना है। और ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से, ये जो जिम्मेदारी है वो संकुल प्राचार्य और कार्यालय प्रमुख की है। इसकी जो शेष बातें और बची हैं, इस श्रृंखला के वीडियो क्रमांक 3 और 4 में चर्चा करने के बाद जो शेष बातें बची हैं या आपके सुझाव, आपका फ़ोन जो भी आएगा, उस संबंध में अगली जो चर्चा और परिचर्चा है वो हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।